अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Nakeem, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Last time in lecture number 1 regarding chapter number 7, we had discussed in detail what is simple harmonic motion और इसका circular motion के साथ क्या relation है. So we had discussed SHM and circular motion. ठीक है. Now we are going to do MCQs. तो MCQ number 1 है which of the following graphs best represent the SHM of a particle. ये चार ग्राफ्स हैं. क्वेश्चन ये है कि कौन सा ग्राफ SHM of a particle को रिप्रेजेंट करता है. Is it? तो SHM के लिए if you see दो कंडीशंस थे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. हमने पढ़ा था कि एनी पार्टिकल, एनी बॉडी व्हिच सैटिस्फाइज दीस टू कंडीशंस, तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं और उसके मोशन को एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. तो हमारे पास ये इक्वेशन है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है, you will have to remember this equation. This is the general equation for the acceleration of the simple harmonic motion. याद रखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, this negative sign shows that when x is negative, a is positive, or when x is positive, a is positive. ठीक है, तो यहाँ से according to by applying this equation we can determine the correct या exact graph जो किसी पार्टिकल के SHM को डिनोट करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है. मसलन देखिए, अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट करो, तो इक्वेशन हमें बता रही है कि when x is negative, देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव a is positive. When x is negative, a is positive. लेकिन याद रखिए when x is positive, तो positive multiplied by negative, negative. So this negative sign shows that when x is negative, a is positive. When x is positive, a is negative. अब आप ग्राफ नंबर ए को देखिए. ग्राफ नंबर ए इस तरह है. देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए x क्या है, नेगेटिव. और से देखिए x इज नेगेटिव क्योंकि आप देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x इज नेगेटिव लेकिन a इज पॉजिटिव. क्लियर. और इधर देखिए, इधर आप लोग देखिए x इज नेगेटिव, देखिए x इज सॉरी यहाँ पर देखिए x इज पॉजिटिव तो a इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव तो a इज नेगेटिव. ये इस क्वाड्रेंट में ये डिसाइड करो. देखिए दिस स्ट्रेट लाइन शोस दैट x इज पॉजिटिव तो a इज नेगेटिव, और दिस स्ट्रेट लाइन शोस कि x इज नेगेटिव a इज पॉजिटिव. तो हमारे पास सही ऑप्शन ये है. इधर अगर आप लोग देखिए x इज पॉजिटिव a इज पॉजिटिव तो ये गलत है, और यहाँ पर x इज नेगेटिव a इज नेगेटिव तो गलत है, और यहाँ पर x इज पॉजिटिव a इज पॉजिटिव तो गलत है, और यहाँ पर x इज नेगेटिव a इज नेगेटिव तो ये भी गलत है. तो सही ऑप्शन है A. तो this can be decided on the basis of this negative sign. This negative sign shows that when x is negative तो a is positive, or this negative sign shows that when x is positive तो a is negative. तो ये वाला ग्राफ हमें बता रहे हैं कि x अगर पॉजिटिव है तो a नेगेटिव, और x अगर नेगेटिव है तो a पॉजिटिव. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है. MCQ नंबर 2 है in SHM the acceleration of the particle is 0 when x. ऑप्शन ए में लिखा है velocity is 0, b displacement is 0,
और सी में लिखा है बोथ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर जीरो, और लास्ट में लिखा है बोथ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर मैक्सिमम। याद रखिए ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। आपको पता है एसएचएम के लिए बेसिक इक्वेशन है a is equal to minus omega square x, याद है ना? Yes. This is the fundamental equation, the basic equation for SHM. What is x sir? Displacement. तो आप लोग देखें यहाँ पर लिखा है in SHM the acceleration of the particle is zero। ये acceleration तब zero होगा when the displacement is zero। देखिए अगर displacement zero है acceleration is zero, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। आसानी से आप यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन लुक लॉजिकली आप देखें, जब ये पार्टिकल सपोज ए से मीन पोजीशन की तरफ आ जाते हैं, तो आपको पता है वेलोसिटी इंक्रीजेस, द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड 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 एक्सेलरेटेड। याद रखिए यहाँ पर वेलोसिटी में मजीद इंक्रीज नहीं आता, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि इसके बाद डिसेलरेशन स्टार्ट करता है। तो एट द सेंटर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। लुक एट सेंटर पे x इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। याद रखिए सेंटर पर वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो ये एक एमसीक्यू, another MCQ, another। When x is equal to 0, velocity will be maximum. This is an MCQ. When x is equal to x naught, velocity will be 0. When x is equal to minus x naught, velocity will be 0. Acceleration either maximum, velocity either 0, displacement either maximum, displacement either 0, acceleration 0, velocity is maximum। यानी जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है एक्सेलरेशन इज जीरो, जहां पर वेलोसिटी जीरो है एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बाय टाइम नहीं है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन आसानी से आप इस तरह कह सकते हैं, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही। MCQ number 3 है which one of the following varies when object executes simple harmonic motion। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो तीन ऑप्शंस है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टोटल एनर्जी, एम्पलीट्यूड और फोर्स, इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है इट वेरीज। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, if you are going to explain this on the basis of simple pendulum or on the basis of spring mass system, it doesn't matter, because spring mass system or simple pendulum both are simple harmonic oscillators। Understand? So if you consider again, this is a, for example, this is a simple pendulum and the mass of the bob is m। अगर आप ऐसा करें कि इस मेस को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, इधर ले आए, तो व्हाट इज दिस? यहाँ पर आपको पता है x is equal to 0, x is equal to 0 का मतलब है मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना, सेंट्रल पोजीशन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? और आपको पता है द वेट ऑफ द पार्टिकल या बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड व्हिच इज mg। वेट का मतलब है फोर्स। अंडरस्टैंड? Yes. आप इसे इस तरह एक्सटेंड करें तो mg वेट है, वेट फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, दिस वेक्टर मेक्स a particular angle here। आपको पता है जिस साइड पे एंगल बन जाए that is called mg cos theta। तो देखिए mg cos theta is in this direction।
क्लियर। और थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, दिस इज एम जी साइन थीटा, ठीक है। और याद रखिए ये एंगल और ये एंगल आपको पता है ये बराबर है, और दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि वी डोंट कंसीडर एनी एयर रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टिव फोर्स इस सिस्टम पर नहीं है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सिंपल। अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो फिर इसे डीएचओ कहते हैं या डीएचएम कहते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा आप गौर से देखिए, कहते हैं कि इनमें से कौन सा पैरामीटर या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है, चेंज हो जाती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गौर से देखो, आपको पता है टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो ओमेगा बराबर है 2 पाई बाय टी। अच्छा आप मुझे ये बताइए, फॉर द सेम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मसलन ये है पॉइंट ए, ठीक है, ये है सेंटर O और ये है B। फॉर द सेम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, तो आप मुझे ये बताएं इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है या इट रिमेन्स कांस्टेंट। टाइम पीरियड का मतलब है अगर ये A से स्टार्ट लेता है, B की तरफ आ जाते हैं, फिर B से A की तरफ आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखिए देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, तो टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर द सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? इफ टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट तो 2 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, angular frequency remains constant, यानी it does not vary। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत, according to the question। total energy, total energy आपको पता है यहाँ पर total energy क्या होती है? potential। यहाँ पर the total energy is potential energy, और यहाँ पर kinetic energy क्या होती है? zero। और इस पॉइंट पे अगर आप देखिए तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम और द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो याद रखें, अगर आप टोटल एनर्जी इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, या किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखें, तो इट रिमेन्स अ कांस्टेंट, क्योंकि दिस इज अ लॉ, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिमेन्स अ कांस्टेंट, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इट डजंट वेरी। काइनेटिक एनर्जी वेरीज, पोटेंशियल एनर्जी वेरीज, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत है। आपको अगर एम्पलीट्यूड देंगे, एम्पलीट्यूड का मतलब है मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब आप लोग इमेजिन करें सिंपल हार्मोनिक मोशन है, देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, तो एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड डजंट चेंज। अब अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो एम्पलीट्यूड पर आहिस्ता आहिस्ता कम 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 हो जाता है। लेकिन दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में there is no resistive force, so amplitude remains constant। तो according to the given question ये option C गलत है। लेकिन if you consider force, force का मतलब है, आप मुझे ये बताएं ये बॉब सेंटर की तरफ क्यों आ जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? mg sin थीटा। mg sin थीटा का मतलब है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर लफ्ज का मतलब है बहाल करना, यानी इस बॉब को, इस पार्टिकल को कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ वापस ले आकर बहाल करता है? mg sin थीटा। तो देखिए जब ये बॉब इधर है तो देखिए यहाँ पर थीटा क्या है? ज्यादा, और जब ये बॉब इधर आ जाते हैं तो देखिए ये एंगल का, और ये इधर आ जाते हैं एंगल का। जब ये बॉब इधर आ जाता है तो आप देखिए थीटा बिकम्स 0,
when theta is 0 sin 0 is 0, लेकिन cos 0 is maximum। यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट mg हो जाता है क्योंकि cos 0 is 1, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर mg sin थीटा ज्यादा है, कम 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 0, फिर ये ज्यादा 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 ज्यादा, फिर कम 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 यहाँ पर। तो as theta varies, therefore mg sin theta varies, restoring force varies। So according to the given question, ठीक है, force varies, तो सही ऑप्शन है डी। अच्छा देखिए MCQ number 4 है, if the displacement of a particle executing SHM, executing SHM का मतलब है performing SHM, is given by x is equal to 5 by n sin 20 pi t in centimeters. Centimeter is the unit of displacement in CGS system। कहते हैं its amplitude is, तो इधर लिखते हैं 5 by n मीटर, 5 by n सेंटीमीटर और 20 by सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये बराबर है 5 by n और दिस इज साइन, ठीक है, और दिस इज 25 into p और सेंटीमीटर। याद रखिए the general equation for the displacement of a particle executing SHM can also be written as, it can also be written as, किस तरह लिखते हैं, x is equal to 5 by n और sin, sorry this is x naught और sin omega t। If this is for example equation number 1 or this is equation number 2, अगर आप equation number 1 और equation number 2 को कंपेयर करें, कंपेयर आप लोग देखिए इधर x है इधर भी x है, अंडरस्टैंड? Yes. इधर हमारे पास 5 by n है, इधर x naught है, इधर sin इधर sin, इधर 2 pi 20 pi t इधर ओमेगा t। ये कंपेयर करें, ये कंपेयर करें, ये कंपेयर करें, ये कंपेयर, तो बाय कंपैरिजन देखिए वी आर इंटरेस्टेड इन एम्पलीट्यूड। तो आप मुझे ये बताइए एम्पलीट्यूड कितना है, x नॉट इज 5 by n और इधर देखिए जो यूनिट है इट इज सेंटीमीटर। इधर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है और इधर मीटर लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करें तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा देखिए एमसीक्यू नंबर 5 है, अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM विद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमें ये वाला एम्पलीट्यूड का मतलब है x नॉट, क्लियर, and frequency 2.5 hertz. Hertz is the unit of linear frequency। ये ओमेगा नहीं है, this is f। और what is its maximum speed? तो याद रखिए आप लोगों के पास वो नोट्स हैं, वहाँ पर मैंने एक फार्मूला शीट दिया हुआ है, ठीक है, कि मैक वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला, लेकिन याद रखिए वेलोसिटी का ये फार्मूला है v is equal to omega and this is x naught square minus x square। अच्छा आप मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर स्प्रिंग में सिस्टम या इफ यू कंसीडर सिंपल पेंडुलम, तो आप मुझे ये बताएं सिंपल पेंडुलम के केस में या स्प्रिंग में सिस्टम के केस में वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होती है? शाबाश, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। तो देखें जहां पर x is equal to 0 तो याद रखिए वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा और यह आ जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, x नॉट स्क्वायर माइनस 0, x नॉट स्क्वायर का अगर आप
स्क्वायर रूट ले लें तो यह आ जाएगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट। अब हमारे पास ओमेगा नहीं है, लेकिन देखिए हमें पता है ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और ये 1 ओवर टी बराबर है एफ के। तो इस ओमेगा की जगह आई कैन राइट 2 पाई एफ, क्लियर, और इधर लेके एक्स नॉट। इसमें अगर आप वैल्यूज को करें 2 पाई का वैल्यू है 3.14 और लीनियर फ्रीक्वेंसी है 2.5 और एक्स नॉट का वैल्यू क्या है 0.02 ठीक है मीटर्स। तो व्हाट विल हैपन, अगर आप ये मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 0.1314 मीटर्स, ठीक है, पर सेकंड। इधर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब है वाइब्रेशन पर सेकंड। इधर वाइब्रेशन डायमेंशन से और नीचे से, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अंडरस्टैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही, ठीक है। अच्छा, so this will be continued. Inshallah, tomorrow there will be a class and we will do more MCQs relating chapter number 7. Thank you very much.